आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है कि भारत के अंदर अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बन गया है एक दिन का, जो अभी तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े आए। लगातार गिराफ बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी दावे अपनी जगह आज भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार के चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर उनके मंत्री जी हो या फिर ICMR हो, जितने भी संस्थानें हैं सब अभी भी वहीं पर अटकी हुई हैं कि देश के अंदर अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। जबकि भारत के अंदर अभी तक 12,90,000 से ज़्यादा केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालांकि उसमें से 8,17,743 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या 4,41,568 है। दुनिया भर में तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है, अभी भी दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। हालांकि टेस्टिंग में इसका मामला बहुत खराब है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेथ के आंकड़ों पर एक नज़र डालनी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार मामला गंभीर ही होता जा रहा है। पहले डेथ की संख्या कम होती थी, लेकिन 22 जुलाई को सारे रिकॉर्ड टूट गए जब एक ही रोज़ में 1130 लोगों की मौत हुई। अभी तक का ये एक रोज का सबसे बड़ा आंकड़ा था, जो 1130 लोगों की मौत हुई। टोटल भारत के अंदर अभी तक 30,660 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि सरकारें अभी भी अपनी जगह पर अड़ी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकारी दावे हैं, उनकी बात करें, या फिर जो टेस्ट के अंदर जो खेल शुरू हो गया है, जो राज्य ऊपर हुआ करते थे वो राज्य धीरे धीरे नीचे खिसकते जा रहे हैं, अपनी वाहवाही करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब आप उनके आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो मामला पूरा ही गंभीर है। और पूरा गंभीर इसलिए है क्योंकि इसके आंकड़े ही बिल्कुल बदल दिए गए। खासतौर से दो राज्यों की हम बात करेंगे इस पूरे संबंध को लेकर के। अगर आप देखेंगे तो दो राज्यों की हम बात करेंगे, जिसमें खासतौर से गुजरात और दिल्ली। ये दोनों राज्य ऐसे थे जो शुरुआती दौर में महाराष्ट्र के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। कभी कोई ऊपर हो जाता था, कभी कोई ऊपर हो जाता था, लेकिन अब ये दोनों ही राज्य नीचे खिसकते हुए जा रहे हैं। दिल्ली तीसरे स्थान पर है, लेकिन गुजरात धीरे धीरे दूसरे स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया कोरोना के मामलों में। तो लोगों को लगा, कई सारी स्टोरीज भी मीडिया ने कवर की, कि शायद ऐसा तो नहीं है कि वाकई में इन्हें कोई जड़ी बूटी तो नहीं मिल गई जो इतनी जल्दी कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। तो हमने थोड़ी सी इस पर रिसर्च करने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और जो ऊपर के जो टॉप के कुछ राज्य हैं उनको देखने की कोशिश की। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर कर्नाटका। उसके अलावा आंध्र प्रदेश 5वें पे है, उत्तर प्रदेश 6ठे पे है और 7वें नंबर पर आ जाता है गुजरात। लेकिन इनके हमने अब कुछ 5 दिन के आंकड़े पुराने निकालने की कोशिश की, खासतौर से 22 जुलाई, 21 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई और 18 जुलाई। ये 5 दिन के आंकड़े हमने इन सभी राज्यों के निकालने की कोशिश की, खासतौर से ऊपर के 4 और फिर एक गुजरात का मामला, क्योंकि गुजरात हाईलाइटेड रह रहा है, क्योंकि गुजरात में केसेस घटते जा रहे हैं। लेकिन केसेस घटने के पीछे की एक वजह है। दरअसल आपको दिखाते हैं कि 5 दिन के अंदर 18 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक महाराष्ट्र के अंदर होती हैं 2,03,808 टेस्ट 5 दिन के अंदर। अगर आप इसका एवरेज निकालें तो एक दिन के अंदर महाराष्ट्र में 40,761 केसेस की टेस्ट किए जाने हैं रोजाना, 40,761। जबकि तमिलनाडु में अभी तक देश भर के सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं। टोटल तमिलनाडु में 2.1 मिलियन, मतलब 21 लाख लोगों के टेस्ट तमिलनाडु कर चुका है, जो कि अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और 5 दिन के अंदर तमिलनाडु ने किए 2,64,453 लोगों के टेस्ट। यानी कि 5 दिन का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एक दिन में 52,890 टेस्ट एक दिन के अंदर एवरेज आता है पिछले 5 दिन का। तीसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली में अभी पिछले 5 दिन में 1 लाख 49 भी नहीं हुए, मात्र 94,246 टेस्ट किए गए। और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो निकलेगा 18,849 एक दिन के अंदर। कहां तमिलनाडु का 52,000 और कहां दिल्ली का 18,000। लेकिन अभी आप और आगे बढ़िए, आपको पता चलेगा कि गुजरात तो इससे भी ज्यादा महान है। लेकिन पहले कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटका चौथे नंबर पर चल रहा है, 1,62,697 केसेस की टेस्टिंग की 5 दिन के अंदर। एवरेज आया 5 दिन का 32,539 इनका। अब अगर आप आए 7वें नंबर पर, गुजरात कैसे पहुंच गया, क्यों टेस्ट की और पेशेंट्स की संख्या कैसे घट गई एकदम से? पेशेंट्स की संख्या इतनी घटी कि दूसरे नंबर से आप 7वें नंबर पर पहुंच गए। उस पर जब हमने आंकड़ों पर नजर डाली तो पता चला कि 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 जो तारीखें हैं जुलाई की, इन 5 तारीखों में मात्र 5 दिन के अंदर 64,706 केसेस का टेस्ट किया गया सिर्फ।
सिर्फ 64,000। और जब हमने इसका एवरेज निकाला तो पता चला कि एक दिन में 12,941 टेस्ट किए जा रहे हैं। मतलब आप एक आंकड़े पर नज़र डालिए, गुजरात के अंदर मात्र 12,000 टेस्ट होते हैं एक दिन में, 12,941, जबकि महाराष्ट्र एक दिन में 40,761 टेस्ट कर रहा है और तमिलनाडु 52,890 टेस्ट कर रहा है। दिल्ली 18,000 पे अटका हुआ है, थोड़ा सा गुजरात से बेहतर है, लेकिन तमिलनाडु के अगर कंपैरिजन में आप देखें तो भी तमिलनाडु में 3 गुना ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। कर्नाटका में 32,000 है, जो कि 2 गुना तो हैं ही दिल्ली से, और गुजरात से तो 3 गुना कर्नाटका के अंदर भी हो रहे हैं। तो ये पीछे का एक आंकड़ा समझ में आता है। लेकिन सरकार अभी भी अपने दावे करने में लगी हुई है, जहां पर टेस्ट की संख्या बढ़ती है वहां पे पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, तो सरकार दबाव डाल करके टेस्ट की संख्या घटा देती है। इसी तरह से अभी तक कोरोना को बेसिकली कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में जो सरकारी दावे हैं और क्या वाकई में सरकार कोरोना को सही से हैंडल कर पा रही है, क्या वाकई में सरकारी सुविधाएं इस लायक हैं कि हम कोरोना से सही तरीके से लड़ पा रहे हैं? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।